कभी कभी किस्मत चुपचाप अपना खेल खेलती है, बिना किसी को पहले से आगाह किए। दुआ की जिंदगी भी आज ऐसे ही मोड़ पर खड़ी है। हालात, मजबूरियां और परिस्थितियां उसे विक्रांत के और करीब ले जा रही हैं। मुंबई जाने का फैसला बाहर से भले ही एक आम सा ट्रैवल लगे, लेकिन अंदर ही अंदर यह सफर कई दिलों की नींव हिला सकता है। दुआ के मन में अजीब सी घबराहट है। उसे खुद नहीं पता कि वो इस जर्नी को लेकर एक्साइटेड है या डरी हुई, लेकिन इतना तय है कि यह सफर उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलने वाला है। विक्रांत इस फैसले को बेहद संभल कर ले रहा है। उसके चेहरे पर शांति है, लेकिन दिल के अंदर उथल-पुथल मची हुई है। दुआ के साथ मुंबई जाना उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैसला है जो उसे बार-बार मन्नत की याद दिला रहा है। वो यादें, जिन्हें उसने वक्त के साथ दबा दिया था, आज फिर सिर उठाने लगी हैं। विक्रांत खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब महज इत्तेफाक है, लेकिन किस्मत इत्तेफाकों से ही अपनी कहानी लिखती है। दुआ विक्रांत को एक मजबूत सहारे की तरह देखती है। उसे विक्रांत का शांत स्वभाव, उसकी समझदारी और उसका जिम्मेदार होना अच्छा लगता है। लेकिन साथ ही वो ये भी महसूस करती है कि विक्रांत कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से दूर है। वो सामने होते हुए भी पूरा साथ नहीं देता। कई बार उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। दुआ समझ नहीं पाती कि विक्रांत की आंखों में कभी-कभी उदासी क्यों झलक जाती है। उधर मन्नत, जो इस पूरे सच से बेखबर है, अपने ही ख्यालों में उलझी हुई है। उसके दिल में एक अनजानी सी बेचैनी है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मन्नत ने हमेशा माना है कि हर मुश्किल के बाद खुशी जरूर मिलती है, लेकिन आज उसका दिल बिना वजह भारी लग रहा है। उसे एहसास नहीं है कि विक्रांत और दुआ की यह यात्रा उसकी जिंदगी में पुराने जख्मों को फिर से जगा सकती है। जैसे जैसे मुंबई जाने का वक्त करीब आ रहा है, हालात और भी पेचीदा होते जा रहे हैं। दुआ अपने मन की उलझनों से लड़ रही है, विक्रांत अपने अतीत से और मन्नत आने वाले तूफान से अनजान है। यह सफर सिर्फ शहर बदलने का नहीं, बल्कि रिश्तों की परीक्षा लेने वाला है। सवाल बस इतना है कि क्या यह यात्रा दुआ और विक्रांत को और करीब लाएगी, या मन्नत की जिंदगी में एक नया दर्द लिख देगी? यह तो बस शुरुआत है। आगे क्या होगा? या मुंबई का नाम सुनते ही दुआ के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। यह शहर उसके लिए सिर्फ एक नई जगह नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। विक्रांत के साथ यह सफर उसके दिल में हलचल पैदा कर रहा है। वो जानती है कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाती। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि यह सफर उसकी जिंदगी के किसी अधूरे हिस्से को पूरा कर सकता है। लेकिन क्या हर अधूरापन खुशी में बदलता है? यह सवाल दुआ के मन को बार बार परेशान करता है। विक्रांत इस पूरे सफर को एक जिम्मेदारी की तरह निभाने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को मजबूत दिखाता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। मुंबई जाना उसके लिए सिर्फ काम या मजबूरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो उसे बार बार उसके अतीत की ओर खींच रहा है। मन्नत की यादें उसके साथ हर कदम पर चल रही हैं। वो खुद से लड़ रहा है, क्या वो आगे बढ़ चुका है या अब भी वहीं अटका हुआ है, जहां मन्नत उसे छोड़कर गई थी? सफर के दौरान दुआ विक्रांत को और करीब से समझने लगती है। उसकी खामोशी, उसकी आंखों की गहराई और उसके शब्दों में छुपा दर्द दुआ को बेचैन कर देता है। कई बार दुआ कुछ पूछना चाहती है, लेकिन रुक जाती है। उसे डर है कि कहीं कोई सवाल उनके बीच की दूरी और न बढ़ा दे। फिर भी उसकी आंखें सब कुछ महसूस कर लेती हैं। विक्रांत के चेहरे पर जब भी मन्नत का नाम आए बिना ही एक अजीब सी बेचैनी दिखती है। दुआ का दिल अनजाने में भारी हो जाता है। इधर मन्नत की बेचैनी बढ़ती जा रही है।
उसे बार बार विक्रांत की याद आ रही है और साथ ही दुआ का ख्याल भी उसके मन में घूम रहा है। मन्नत खुद को समझाने की कोशिश करती है कि वो बीते कल को पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे विक्रांत उससे दूर जा रहा है और इस दूरी की वजह वो नहीं जानती। उसके मन में एक अनजाना डर घर करने लगता है। क्या वो किसी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से लौटना आसान नहीं होगा? मुंबई पहुंचते ही हालात और भी उलझने लगते हैं। यह शहर अपनी रफ्तार, भीड़ और शोर के साथ दुआ और विक्रांत दोनों को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। दुआ को लगता है कि यहाँ आकर उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है, लेकिन वहीं विक्रांत के लिए यह शहर पुराने दर्द की यादें लेकर आता है। हर सड़क, हर मोड़ उसे मन्नत की याद दिलाता है, जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पाया है। दुआ अब साफ तौर पर महसूस करने लगती है कि विक्रांत के दिल में कोई ऐसा है जिसकी जगह आज भी खाली नहीं हुई। उसकी आंखों में दिखने वाली बेचैनी और अचानक आने वाली खामोशी दुआ को सच के करीब ले जाती है। फिर भी वो खुद से यही कहती है कि शायद वो गलत समझ रही है, लेकिन दिल की आवाज अक्सर दिमाग से ज्यादा सच बोलती है। दुआ के लिए यह एहसास दर्दनाक है, क्योंकि बिना चाहे ही वो उस कहानी का हिस्सा बनती जा रही है, जिसका अंत शायद उसके हाथ में नहीं है। उधर मन्नत की बेचैनी अब डर में बदलने लगी है। उसे लगने लगता है कि विक्रांत उससे दूर होता जा रहा है, और इस बार दूरी सिर्फ हालात की नहीं है। मन्नत अपने अतीत के फैसलों को याद करती है और खुद से सवाल करती है कि क्या उसने बहुत देर कर दी है। वो समझ जाती है कि कुछ रिश्ते समय के साथ कमजोर नहीं होते, बल्कि और गहरे हो जाते हैं। विक्रांत उसके दिल में आज भी उतनी ही मजबूती से मौजूद है जितना पहले था। किस्मत अब तीनों को एक ही मोड़ पर लाने की तैयारी कर चुकी है। दुआ, जो सच के करीब पहुंच चुकी है। विक्रांत, जो अपने दिल और दिमाग के बीच फंसा हुआ है। और मन्नत, जो अनजाने में एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार हो रही है जिसके नियम उसे अभी तक पता नहीं है। आने वाला वक्त कई सच सामने लाएगा, कई रिश्तों की परीक्षा लेगा और कई दिलों को तोड़ भी सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुआ इस सच को स्वीकार कर पाएगी कि विक्रांत का दिल आज भी मन्नत के नाम है? क्या विक्रांत अपने जज्बातों का सामना कर पाएगा या फिर जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाएगा? और क्या मन्नत को अपनी खोई हुई खुशी वापस पाने का एक और मौका मिलेगा? इस कहानी में हर किरदार अपनी अपनी किस्मत से लड़ रहा है। मुंबई की इस यात्रा का अंत चाहे जो भी हो, इतना तय है कि मन्नत हर खुशी पाने की आने वाली कहानी इमोशंस, सस्पेंस और बड़े खुलासों से भरी होने वाली है।